मुजरिम अदालत। कोई एक अदालत बता दो जिसने ये कहा हो मुजरिमों जुर्म कर लिए हो तो आओ। अहले इल्म की तवज्जो चाहूं इस नुक्ते की तरफ। मुजरिमों जुर्म कर लिए हो तो आओ, चोरों चोरी कर लिए हो तो आओ, बलात्कारियों रेप कर लिए हो तो आओ, भ्रष्टाचार फैलाने वाले सफेद पेशों, भ्रष्टाचार की नदियां पार कर लिए हो तो आओ। आज तक किसी कोतवाल से सुना है जिसने ऐलान किया हो कि चोरों कर लिए हो तो कोई बात नहीं, अब आओ? बदिल लगाइए, ज़हन करीब कीजिए। पूरी दुनिया में इस्लाम सिर्फ मजहब नहीं है, न्याय की जरूरत भी है, इंसाफ की आत्मा भी है, मानवता की बुनियाद भी है, इंसानियत की उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाने का रास्ता भी है। उसी इस्लाम की किताब कुरान ने ऐलान किया, ए लोगों, कुरान ने ये नहीं कहा कि हे मुसलमानों अगर जुर्म कर लिए हो तो आओ। क्या बात है। अब अगर बोल सकते हो तो बोलिएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो बलियावी से तकरीर करानी पड़ती है, मंडी अच्छी होगी माल निकल जाएगा। बोलोगे तो रंग में आ जाऊंगा। बोल दो बोल दो बोल दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भैया बैठ जाओ, मुन्ना भूल जाऊंगा मैं तकरीर। हाँ, दिक्कत यह है कि ये मेरे साथ कई प्रॉब्लम है। जब गुफ्तगू करने बैठ जाता हूं तो मुझको कुछ याद नहीं रहता, बस दिमाग में यही बात रहती है कि नंगी तलवार पे दौड़ना है, संभल के चलते रहो। दिल लगा के मोहब्बत से बोल लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे निकाह नहीं टूटेगा यार, जोर से बोल ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, उलमा इकराम की। हजरत मैं क्या कह रहा था? कुरान ने ये नहीं कहा कि ए मुसलमानों जुर्म कर लिए हो तो आओ। कुरान ने ये भी नहीं कहा कि मक्की हो जुर्म कर लिए हो तो आओ, मदनी हो जुर्म कर लिए हो तो आओ। कुरान ने यह भी नहीं कहा कि ये रोजादारों रोजा छूट गया तो आओ, बल्कि कुरान ने न्याय के प्रति, इंसाफ के प्रति, जस्टिस के प्रति, मानवता और आदमियत के प्रति जो संजीदगी का मिशन दिया वो ये लोगो मक्की हो आओ, मदनी हो आओ, अरबी हो आओ, अजमी हो आओ, गोरे हो आओ, काले हो आओ, पढ़े लिखे हो आओ, कम पढ़े लिखे हो आओ, जाहिल हो आओ। जुर्म हो गया तो घबराओ मत। क्या बात है। आओ, दुनिया में कोई अदालत मुजरिम को नहीं बुलाती, लेकिन तन्हा मुस्तफा की अदालत है। क्या बात है। क्या बोलो बात है। बोलो यार जोर से। वाह 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 वाह। अच्छी गुफ्तगू करानी है तो बोलना पड़ेगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान तन्हा मुस्तफा की अदालत है। मुजरिमों जुर्म हो गया, शराब पी लिए आओ, जना हो गया आओ, कत्ल हो गया आओ, जुआ खेल लिए आओ, किसी की जमीन गसब कर लिए आओ,
ओए आओ आओ। ए अल्लाह, मुजरिम मैं, रहीम तू, पाप मेरे, ओए करीम तू, इसिया मेरे, सत्तार तू, गुनाह मेरे, गफ्फार तू। ए अल्लाह, तू ही तो बुला रहा, तवज्जो चाहो, तू ही तो बुला रहा। क्या बात और तेरी शान ये कि तू जहत से पाक, समत से पाक, मुल्क से पाक, जगह से पाक, कबीले से क्या बात पाक, है? शहर से पाक, मकाम से पाक। क्या बात है? क्या बात है? क्या बात है? क्या बात है? बोलो 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 बोलो। वाह 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 वाह। मौला, जब तू बुला रहा ओह, तो आऊं कहां? क्या बात है? आऊं कहां? ओहो, मुजरिम मैं हूं, आऊं कहां? अल्लाह 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 पाप मेरे हैं, आऊं कहां? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। खता मेरी है, आऊं कहां? हाय हाय हाय। ए अल्लाह, ए अल्लाह, खाने काबा में आ जाऊं? नहीं नहीं हाय नहीं। हाय। क्या बात है? नहीं। सफा पे आ जाऊं? हाय हाय। नहीं। क्या बात? मरवा पे आ जाऊं? नहीं। हाय हाय हाय। मकामे इब्राहिम पे आ जाऊं? आहा, नहीं। कोहे तूर पे आ जाऊं? हाय हाय। नहीं। गारे हेरा में आ जाऊं? हाय हाय। नहीं। गारे सौर में आ जाऊं? नहीं। ये अल्लाह, जबले नूर पे आ जाऊं? नहीं। अरफात के मैदान में? नहीं। ए मौला, मुजरिम मैं, रहीम तू, हाय हाय हाय। और तू जहतो सम से पाक। क्या बात है? तो काबे से मोहतरम कोई जगह तो दिखती भी नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तवज्जो चाहो। क्या बात है? जुर्म मेरे रहीम तू, हाय हाय। पाप मेरे करीम तू, इसिया मेरे सत्तार तू, गुनाह मेरे गफ्फार तू। और ए अल्लाह, तू जगह नहीं बता रहा हाय हाय। कि मुजरिमों जुर्म कर लिए हो तो आओ, सिर्फ इतना ही कह रहा। आ अल्लाह 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 अल्लाह। आ काबे में नहीं, मुजदलफा में नहीं, अरफात पे नहीं, सफा पे नहीं, मरवा पे नहीं, कोहे तूर पे नहीं। ए अल्लाह, फिर जुर्म लेके आऊं कहां? अल्लाह 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 अल्लाह। तो कुरान ने कहा जाऊंगा। हाय 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 हाय। हाय हाय हाय। क्या बात है? क्या बात है? क्या कहा? हाय हाय। जाऊं। जाऊंगा आ रसूल की बारगाह में। हाय 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 हाय। वाह। बोल यार, जोर से, जोर से। क्या बात है? क्या बात है? मुजरिम किसी और का हाय हाय। भेजा जाए कहीं और, अल्लाह 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 अल्लाह। मुजरिम किसी और का आहा, भेजा जाए कहीं और, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। माफ कोई और करे, हाय हाय। भेजा जाए कहीं और। अल्लाह 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 ए अल्लाह। अल्लाह, ए अल्लाह, आहा, तू रहीम, मैं खाती, अल्लाह तू करीम, अल्लाह मैं मुजरिम। अल्लाह ये बीच में रसूल की क्या जरूरत? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। काश ये गुफ्तगू बलियाबी कहीं और किया अल्लाह होता। अल्लाह 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 तवज्जो अल्लाह चाहो। अल्लाह। हाय हाय रवायती गुफ्तगू हमको आती नहीं भाई। हाय हाय हाय। हाँ, बहुत हो गया सेब की करामत सुनते हुए। वो बरहक है, सेब की करामत रहेगी, वाह वाह लेकिन इसके पीछे का राज सुन लो। वाह वाह। बोल दो, बोल यार, जोर से। हाय हाय। क्या बात? हजरत हजरत हजरत, मैं क्या कह रहा था, कोई याद दिलाएगा? शहे अंबिया की जरूरत पड़ेगी तब बलियाबी कहता मैं। यार, हजरत तो रोज पैदा होते हैं, हाय हाय हाय। आला हजरत कभी कभी पैदा होता है। वाह 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 वाह। जब ही तो इश्क का इमाम बोल पड़ा, बखुदा खुदा का यही है दर आया है। क्या बात? यही है दर। हाय हाय हाय। वाह 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 वाह। क्या ताकीद के साथ है, हाय हाय। हरफे ताकीद है यहाँ। आहा, क्या कहा? बखुदा। खुदा का। हाय 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 वाह हाय वाह हाय। वाह वाह हजरत वाह हजरत, वाह वाह वाह। बखुदा कसमिया लहजे में, हाय हाय। वाह वाह। कसमिया तेवर में, बखुदा खुदा का। खुदा का यही है दर, हाय हाय। नहीं और कोई मफर। मफर मकर जो वहां से हो, हाय, यही आके हो। यही आके हो। वाह 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 वाह। जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। नारे तकबीर, नारे
जनाबे आला हजरत। हाँ हाँ, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, बोलो बोलो, जो वहां से हो यही आते हो। तो डायरेक्ट जाने वालों आना तो पड़ेगा यहाँ। हाँ हाँ, वाह वाह वाह, तो पछता के क्यों आओगे, हाँ हाँ, आज ही आ जाओ, हाँ हाँ, आज ही आ जाओ। बीच में रसूल की क्या जरूरत। जुर्म मेरे रहीम वो, पाप मेरे करीम वो, खता मेरी अल्लाह अल्लाह सत्तार वो, अल्लाह अकबर। और रब खुद ही भेज रहा रसूल की बारगाह में। माफ वो करे भेजे रसूल की बारगाह में। अल्लाह अकबर। करीम की सिफत उसकी भेजे रसूल की बारगाह में। रहमान की सिफत उसकी भेजे रसूल की बारगाह में। अल्लाह 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 अल्लाह, सवाल ये उठता बीच में रसूल की क्या जरूरत। अल्लाह, तो उस्ताद ज़मन याद आ गए। वाह 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 वाह, उस्ताद ज़मन याद आ गए। क्या कहा, ढूंढा ही करे। आए है सदर कयामत के सिपाही। हाय हाय, वाह वाह, ये लज्जत इश्क कहीं और नहीं, सिर्फ बरेली के मैखाने में मिलेगा। वाह 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 वाह, माफ करना, आशिकों का लिबास पहनना और है, बेलाल बनकर दांत तोड़वाना सबके जिगर की बात रही। क्या बात है, वाह वाह वाह, हजरत का लक़ब लेके पूरी दुनिया में घूमना और है, लेकिन आला हजरत के इश्क का कलेजा लेके घूमना अहमद रजा के अलावा किसी दूसरे के। वाह 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 वाह, क्या फरमाते उस्ताद ज़मन, ढूंढा ही करे सदर कयामत के सिपाही। क्या बेफिक्री है हजरत, हजरत हजरत, वाह वाह वाह, क्या बेफिक्री है, वाह वाह वाह, क्या बेफिक्री है। क्या बात है। मान लो गलती से, ये कौन सा गांव है, बस डिलिया, बस डिलिया, डिलिया। जी जी, शुक्र है एक ही पलटी मारा है। बस डिलिया, डिलिया, जी जी, यानी बहुत दूर नहीं। मान लो बस डिलिया में किसी व्यक्ति को, किसी सज्जन को कोई कान में कह दे, आज थाना इंस्पेक्टर तुझको ढूंढ रहे थे। हाय 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 हाय, घर के लोगों की कैफियत पूछ लेना, पता नहीं क्यों ढूंढ रहा भाई। तो सीधे बोलता है, प्रधान जी आप तो आते जाते हैं, थोड़ी बात कीजिए ना, क्या बात है। बोलो सही बोल रहा हूं कि गलत। यानी एक ढूंढ ले तो घर भर परेशान। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, यहां तो आलम यह है साहब हाय हाय हाय, कि मैदान है महशर का, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ढूंढेंगे फरिश्ते। हाय हाय, और क्या एतमाद है मुस्तफा जाने रहमत की अता पर, कि उस्ताद ज़मन फरमाते ढूंढाई करें हाय हाय, सदरे कयामत के सिपाही। हाय हाय, संत कबीर नगर के नहीं, बस्ती, गोंडा, बहराइच, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल के नहीं, सदरे कयामत के सिपाही नहीं, सदरे कयामत के सिपाही। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सदर कयामत के सिपाही, सदरे कयामत के सिपाही क्या करें, ढूंढाई करें, अल्लाह, ढूंढाई करें। अब यहां रुक करके एक छोटी सी क्लिप डाल दूं ताकि मेरी बात पूरी आपके जहन में उतर जाए। मूड है सुनने का? जी जी, तो एक बार धीरे से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। यार इतना शानदार मजमा, इतना मस्त मजमा, और आवाज इतनी पस्त, जैसे लग रहा है कि SIR में नाम कट चुका है। अल्लाह, सुनो हर गांव से आने वालों, ये जितने स्मार्टफोन चला रहे हो ना,
कान खोल करके सुन लो, 7 मई से ऑनलाइन जनगणना चालू है। मालूम है जरा? नहीं मालूम है, बाद में चिल्लाएंगे लोग। गौर से सुनो, आज की सब शहीद मिल्लत कॉन्फ्रेंस से जो कल सुबह की ड्यूटी है वो ये है, हम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मकसूद अकरम साहब से भी गुजारिश करेंगे कि इस पूरे गिरदोनवाह के मसाजिद के इम्मा की एक नशिस्त कर लीजिए, और जो आईटी के एक्सपर्ट हैं, जो मोबाइल चलाने वाले हैं, उनका एक वर्कशॉप लगा दीजिए, ताकि आप अपने मोबाइल नंबर से अपनी मर्दमशुमारी जनगणना, बच्चा, बीवी, भाई, सब डिटेल उस पर अपलोड कर दीजिए। कल रोइएगा और चीखिएगा मत। इस काम को जंगी पैमाने पर कर लीजिए। फिर आपके पास एक ओटीपी आएगा। अगर स्मार्टफोन ना हो तो सिंपल सादा मोबाइल हो, उसको भी लेकर बैठिए। वही नंबर उसमें इंक्लूड होगा और उसी से ओटीपी डाउन होगा। फिर जब आपके दरवाजे वेरिफिकेशन के लिए हमारे राज्य के पदाधिकारी आएंगे, तो जो डिटेल आप डाले हैं उनके पेपर में, उनके साइड पर वो आपकी डिटेल पहुंची है कि नहीं, इसको जिम्मेदारी समझ करके कर लीजिएगा, वरना बाद में रोते रहिएगा, कोई पूछेगा नहीं। कल होकर ये मत कहिएगा कि मौलाना लोग सिर्फ एक ही बात करते हैं, बकिया नहीं करते। ये बात किसी पार्टी का कोई लीडर नहीं कर सकता है। उसको आपके वोट से मतलब है, आपके वजूद और आपके मुस्तकबिल से मतलब नहीं है। तो ये बीच की बात थी, मैंने अर्ज कर दी। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें तो मैं पीछे लौट जाऊं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद हमें यार दुरूद शरीफ ऐसे पढ़ो रहे जिसे लग रहा मैं आपसे भीख मांग रहा हूं। बुलंद आवाज से पढ़ो नबी और आले नबी की बारगाह में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैके या रसूल अल्लाह। उलमाए कराम की तवज्जो दुआओं के साथ जी माशाअल्लाह। मैं क्या कह रहा था, ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही, सदरे कयामत के सिपाही, ढूंढा ही करें। वाह वाह वाह, सदरे कयामत के सिपाही वो किसको मिले? वाह 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 वाह। अब इसको यहीं रोकूंगा, इससे आगे नहीं बढ़ूंगा। वो किसको मिले? वो किसको मिले? मान लीजिए, अल्लाह ना करे ऐसा हो, बद्दिल लगा लेंगे। जी मान लीजिए अल्लामा मकसूद आलम साहब दारुल उलूम गरीब नवाज से कहीं बाहर गए थे। हजरत माफ कीजिएगा, आपका नाम भूल गया। जैसे ही ये बाहर से वापस लौट रहे थे, वो चौराहा का क्या नाम है हजरत? बैदौला चौराहे पर मिल गए हमारे हजरत अल्लामा मुफ्ती शफीक साहब। बद्दिल बलियाबी की गुफ्तगू सुन लो भी लो, देख भी लो। वाह वाह, नाज़िम इजलास की तवज्जो चाहूंगा। नमाज़े माशाअल्लाह। जैसे ही मुलाकात हुई अल्लामा मकसूद साहब से, वैसे ही इज्जत मुफ्ती साहब ने कहा, अम्मा यार कहां थे? तुम्हारे बेटे ने नाक कटा दी तुम्हारी। अल्लाह अल्लाह।
इतना सुनना था कि ये नहीं पूछा मौलाना मकसूद साहब ने, बल्कि वहीं रखे दुकान पे सामान, लिए मजबूत डंडा, अल्लाह अल्लाह। निकल पड़े बेटे की तलाश में। मुजरिम है बेटा, अल्लाह। नाप दूंगा। मुजरिम है बेटा, मेरी आबरू से खेला है, हिसाब करूंगा। मेरी बरसों की कमाई पर पानी फेर दिया है, आज निपट दूंगा। जैसे ही अल्लामा मकसूद साहब अपने बेटे को तलाशते हुए चले पूरे बाजार में, अचानक उस बाजार के किनारे अल्लामा मकसूद साहब का बेटा टहलते हुए मिल गया हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इजहार साहब को। और जैसे ही देखा मुफ्ती इजहार साहब ने मौलाना मकसूद साहब के बेटे को, वैसे ही बस्ती बढ़नी बराव शरीफ नहीं भागा, वाह वाह वाह। मार्केट से होते हुए सीधे घर घर क्या घर। बात है, क्या बात है। और जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा वैसे ही आवाज देता, अम्मी बचा लो, क्या बात है। बचा लो। बावर्ची खाने में रोटी जल रही है, जलने दो। मां की ममता बोल पड़ी, क्या हुआ मेरे लाल? ओए होए। बेटा बोल पड़ा, अम्मी आज अब्बू बहुत जलाल में, ओए होए। आज मेरी हड्डियां तोड़ देंगे, आज मैं बहुत परेशान हूं, अम्मी बचा लो। मां की ममता तो ममता है साहब। ओए होए। क्या बात है। मां ने कहा, बेटे घबरा मत, मैं हूं ना। ओए होए। काश ये तकरीर बलियाबी कहीं और वाह किया वाह होता। वाह। अरे क्या कहने, क्या कहने। वाह। नहीं नहीं, माफ कीजिएगा, मैं धक्का देख के बुलवाता नहीं हूं। हसास मजमा हो तो गुफ्तगू में मजा आता है। सुन सकते हो तो बोलो 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 बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत क्या कह रहा था मैं? मां की ममता तड़प गई, ओए होए। बोल पड़ी, बेटा घबरा मत, मैं हूं ना। आहा। हाय हाय हाय, क्या बात है। वाह 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 वाह। इतराओ ईमान वालों, रश्क करो, क्या बात। एक जुमले पर मैं हूं ना, आहा। मैं हूं ना। ओए होए। अम्मी मैंने बहुत बड़ा जुर्म नहीं किया, छोटा जुर्म था। आहा। माँ कहती घबरा मत, ओए होए। मैं हूं ना। क्या बात है। अम्मी अब्बू के हाथ में डंडा है, ओए होए। मैं देख लूंगी तेरे बाप के जलाल को, मैं हूं ना। ओए होए होए। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मेरे सर पर गुनाहों का बोझ है,
कब्र की मंजिल बड़ी तारीक होगी, गुंबदे खजरा से आवाज आती, गुनहगारों घबराओ मत, मैं हूं ना। हाय 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 हाय, क्या बात है, वाह 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 वाह, नारा तकबीर, अरे बुलंद आवाज से नारा तकबीर, नारा रिसालत, शफाअत मुस्तफा, इनायत मुस्तफा। आय है क्या बात, मैं हूं ना या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम। पुल से रात बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, गुनाहों का बोझ लेकर गुजरूंगा कैसे। रहमत आलम फरमाते घबराता क्यों है, तेरे दिल में मेरी मोहब्बत है तो मैं हूं ना या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम। मेरे जुर्म तौले जाएंगे, अल्लाह अल्लाह, नेकियां नहीं है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नेकियां नहीं है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मैं मुजरिम हूँ, अल्लाह अकबर, गुनाह ज्यादा, अल्लाह अल्लाह, नेकियां नहीं। हाय हाय आकाए रहमत फरमाते घबरा मत, हाय हाय जहाँ तेरे अमाल तौला जाएगा वहाँ मैं हूँ ना। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है, वाह तवज्जो चाहता हूँ, माँ की ममता बोल पड़ी, वाह वाह वाह, बेटा घबरा मत, हाय हाय मैं हूँ ना, हाय हाय, वाह वाह, मैं हूँ ना। क्या बात है, अब आंखें खोल बलियाबी की गुफ्तगू देख, वाह वाह वाह, मैं हूँ ना, हाय हाय घबरा मत, हाय हाय, मैं हूं ना। वाह वाह, मुजरिम औलाद को माँ आहा, रूम में लेकर छुपी नहीं, हाय हाय रूम में बंद नहीं की, आहा, पड़ोसन के घर छुपाई नहीं, हाय हाय हाय, बल्कि मकान के बीचों बीच आंगन में हाय हाय, चारपाई पर लेकर बैठ गई आहा, और अपने आंचल के आधे हिस्से से अपने बेटे के सर पे डालकर, सिर्फ सर छुपा है, पूरा जिस्म दिख रहा, सिर्फ सर ढका है, पूरा वजूद दिख रहा। जैसे ही मौलाना वाह वाह, मकसूद साहब तशरीफ लाए, अपने मकान के दरवाजे की चौखट पर डंडा मार के कहा, कहाँ छुपा है, बाहर करो, किधर लुका है, बाहर करो, कहाँ रखी हो, बाहर करो। मुजरिम बेटा अपनी माँ की गोद से लिपट के कहता, अम्मी दरवाजे पर आ गए, बचा लीजिए। अम्मी चौखट के अंदर आ गए, बचा लीजिए। माँ उसी छोटे से कपड़े को खींच खींच के कहती, घबरा मत, मैं हूं ना, घबरा मत, मैं हूं ना, घबरा मत, मैं हूं ना। जैसे ही मौलाना चारपाई के करीब पहुंचे, खाट के पावे पर डंडा मार के कहते, किधर है, किधर है, कहाँ है। मुफ्ती शब्बीर ने पकड़ लिया गट्टा, कहा मौलाना, मुजरिम तो सामने है, हिम्मत है तो निकाल लो, हाय हाय, क्या बात है, मुजरिम तो दिख रहा, बाजुओं में ताकत है तो निकाल लो। मौलाना मकसूद डंडा फेंक कर बोल पड़े, अगर इस आंचल में ना छुपा होता तो ना जाने कब का बाहर कर लिया होता। अमा बलियाबी को अर्ज करने दे, जब बाप का मुजरिम बेटा माँ के आंचल में छुप जाए तो बाप न निकाल सके, खुदा का मुजरिम बंदा नबी के दामन में छुपे तो कौन निकाल पावे। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, शफाअत मुस्तफा, हिमायत मुस्तफा, इनायत मुस्तफा, नवाजिश मुस्तफा, नारा तकबीर, नारा रिसालत। क्या कहना बलियाबी साहब, वाह 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 वाह, क्या खिताबत की तस्वीर दिखाई है, वाह वाह वाह, बोल क्या दो, रंग बोल दो, बोल दो, बोल दो। खिताबत है, वाह। एक एक बच्चे का हाथ उठना चाहिए, लब्बैक की सदा दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल, लगाते रहो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या नबी अल्लाह। लब्बैक या नबी अल्लाह। अब बात क्लियर हो गई। वाह 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 वाह, जब बाप का मुजरिम बेटा माँ के आंचल में न छुपे, वाह रे बरेली के इमाम, हाय हाय वाह रे मेरे उस्ताद जमन, हाय हाय, क्या भरोसा दिया मदीने की सरकार से।
कि जब मुजरिम बेटा हो बाप न निकाल सके माँ के आंचल से, तो मुस्तफा के दामन में छुपने वाले गुनहगारों को फरिश्तों तू क्या निकालोगे। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, ढूंढा ही करे, वाह वाह वाह, ढूंढा ही करे सदर क़यामत के सिपाही, वाह 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 वाह, ढूंढा ही करे हाय हाय क्या बात है, सदरे कयामत के सिपाही। हाय हाय वाह वाह, वो किसको मिले, हाय हाय वाह किसके मिले, क्या वो तेवर किसको है, मिले, वाह 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 वाह, क्या भरोसा, क्या कॉन्फिडेंस है, हाय हाय हाय, क्या तेवर है, आहा, वो किसको मिले, हाय हाय वाह वाह, हाय हाय वो किसको मिले। वाह वाह वाह, अगर कोई गोपनीय नामालूम जगह पर कोई छुप जाए तो गांव वाले कहते हैं अरे कहां हो, वो किसको मिलने वाला है। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, जहां जर्रे जर्रे का हिसाब होगा वहां छुपा कौन है। आहा, लेकिन आ ईमान वाला तू जा कहां रहा, लौट आहा, लौट। क्या बात, कयामत गैरों के लिए नहीं तेरे और मेरे लिए है। अल्लाह अकबर, अल्लाह, यौमे हिसाब मुर्तदों के लिए नहीं है, ईमान वालों के लिए। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, जजा और सजा का कंसेप्ट गैरों के हैं नहीं, मुस्तफा वालों के हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, लेकिन डिमोरलाइज होने की कोई जरूरत नहीं है, आहा, संभलने की जरूरत है। हाय हाय, वाह 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 वाह, डेमोरलाइज होने की जरूरत नहीं, संभलने की जरूरत है। और बलिया भी तो कहता मेरी कौम और मेरी औलादों को यूट्यूब पर नेट के जरिए दुनिया दिखाने वालों, तुम्हारे पास अब तक कोई चीज ऐसी नहीं जिसे हम देखें। हाय 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 हाय, अल्लाह, तुम क्या दिखाओगे, किसी का हुस्न। तो दुनिया में इस सदी में ताजु शरीया से हसीन कोई दिख रहा तो बता दो। वाह 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 वाह, अरे बोल यार, बोल बोल। वाह 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 वाह, आहा, वाह वाह, हिम्मत, अमेरिका वाला पानी भरोगे पानी। दुनिया ने बदर में मुस्तफा के आशिकों की हिम्मत का लोहा मान लिया है, ओहो, और पानी पर बहस करके हमको डेमोरलाइज करोगे। अल्लाह अल्लाह, जिस करबला में पानी का पानी उतार दिया है मेरे हुसैन ने, हाय हाय, पानी का पानी, वाह 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 वाह, क्या बात, फिर भी ये भाड़े का पानी लेके घूम रहे हैं। हाय हाय हाय, वाह, करबला में जद्दे करीम ने उतारा तो भारत में मेरे मोइनुद्दीन ने उतारा। हाय हाय, वाह 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 वाह, और बता दिया कौसर के जाम पीने वालों को हाय हाय, कुएं और नहर का पानी दिखाकर नहीं खरीद सकते हो, हाय हाय, वाह 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 वाह, और शहादत के जाम पीने वाले शहदाइयों को हाय हाय, आहा, दुनिया में कोई पानी उसकी प्यास बुझा नहीं सकती। क्या बात, क्या बात, वाह वाह बदिल लगा लो, वाह 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 वाह, जुर्म मेरे, अल्लाह, रहीम वो, अल्लाह, पाप मेरे, अल्लाह, करीम वो, हाय हाय हाय, इसिया मेरे, हाय, सत्तार वो। वाह वाह वाह, तब बलिया भी कहता लोगों मेरे खुदा का जितना नाम अल्लाह अकबर, अल्लाह, उतनी सिफत, हाय हाय, वाह वाह, जितने अस्मा हाय, उतनी सिफत, वाह 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 वाह, जितने अस्मा वाह वाह, उतनी खूबी। सुभान अल्लाह, रहमान नाम, अल्लाह, रहम सिफत, हाय हाय, करीम नाम, आहा, करम सिफत, वाह वाह, रऊफ नाम, हाय, बख्शना सिफत, वाह वाह वाह, गफ्फार नाम, वाह वाह, माफ करना सिफत। अब दिल लगाए जाऊ का हाय हाय, आ रसूल की बारगाह। वाह, वो क्या मिसरा है, वो कौन है जिसे सहे अंबिया की जरूरत पड़े।
वो हम ही तो हैं ओए होए वाह वाह, जिसको शह अंबिया की जरूरत पड़ेगी। क्या बात है, वाह वाह तवज्जो चाहूं, वाह वाह वाह, तवज्जो चाहूं। मुजरिमों को वकील की जरूरत है ना, ओए होए होए, आहा, सरफिरों को वकील की कहां जरूरत। अल्लाह 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 अल्लाह, वो तो डेली सड़कों पर तांडव मचाता है, अदालत देख के मुस्कुराती है। लेकिन दुनिया में बस जहन करीब कर लो, एक कैप्सूल यहीं छोड़ देता हूं। वाह वाह वाह, बर्दाश्त करने की हिम्मत हो तो एक बार जोर से बोल लो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये दायां बाजू तो बिल्कुल बंगाल में साफ हो गया है, यहां भी साफ ही लग रहा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अगर दाएं बाजू में दम है तो थोड़ा आप भी बोल के बता दो, हम भी। यार आप तो ऐसे बोल रहे जिसे ठंडी में खेत में कुछ लोग बोलते हैं। अल्लाह, बोल दो मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम की तरह लब्बैक। यानी बिल्कुल लास्ट वाले को सब गौर से देख रहे थे, इसको ऐसे ही देख रहे थे जैसे आज के दौर में अमेरिका वाला ईरानियों को देख रहा। अगर उलमा मुस्कुरा दें तो एक खुराक यहां दे ही दूंगा। जी जी, बोल दीजिए सुभान अल्लाह, अरे जोर से। सुभान अल्लाह, इस्राइल हो, अमेरिका हो, सब सर जोड़ करके। क्या बात है, अरे मुसलमान तेरी दाढ़ी पगड़ी का क्या चमत्कार है रे। ओहो, इन दिनों दुनिया में किसी हसीन को कोई नहीं देख रहा, लेकिन इंडिया से लेकर अमेरिका तक क्या मुस्तफा जाने रहमत ने पहचान दिया है। ओए होए, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, बोल दे यार, बोल दे सुभान अल्लाह, जोर से। सुभान अल्लाह, हमारा कुछ लोग तो आंख मसल के भी सुरमा लगा के देखते, लेकिन हम हैं कि न साइज घटाते हैं ओहो, न पहचान मिटाते हैं। अल्लाह 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 अल्लाह, इसलिए कि हम रंगों से महशर में नहीं पहचाने जाएंगे, क्या बात, क्या बात, हम कलर से कयामत में नहीं पहचाने जाएंगे। ओए होए, हम तो मुस्तफा की सुन्नत और निस्बतों से महशर में पहचाने क्या बात जाएंगे। है, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह, जाऊ का आ रसूल की बारगाह में सवाल ये उठता, मौला मुजरिम मैं रहीम तू, ओहो, पाप मेरे करीम तू, गुनाह मेरे सत्तार तू, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बीच में रसूल की क्या जरूरत। अल्लाह, अब ये बेसाइज के पैजामा वाले सऊदिया के ज़कात खोर मौलवियों से पूछो ओए, कि ये कुरान की आयत है कि नहीं। बेशक, लेकिन ये आयत उन हराम खोरों को याद नहीं रहेगी। ओहो, अब हमको कुछ लोग उपदेश देते, प्रवचन बता सुनाते कि आप राजनीति में हैं तो इतना सख्त टाइट क्यों बोलते। मैंने कहा माफ करना यार, बलियावी राजनीति अपनी शर्तों पर करता है। ओहो, मुझे मालूम है कि हमें कई घंटा जूता पैर में रखना है, क्या बात है, वरना मदरसे का पढ़ा हुआ मौलवी पार्लियामेंट और असेंबली और अभी माइनॉरिटीज कमीशन की कुर्सी, वाह वाह, लेकिन अपने उलमा और मदारिस के तलबा से विनती करेगा बलियावी डरो मत, डेमोरलाइज मत हो। वो वाह वाह, जहां सबके रास्ते बंद होते हैं वहीं से मुस्तफा का कलंदर नया रास्ता निकालता। हाँ हाँ हाँ, वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, और यह भी दुनिया ने मान लिया है कि जब दुनिया की सारी तहरीकें दम तोड़ देती है तब मदरसे की चटाई से क्रांति की चिंगारी निकलती है। वाह 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 वाह, और बलियाबी तो कहता मदरसों पर लाल पीली आंखें करने वालों,
मदरसों की असलियत तेरे बाप को नहीं पता होगी, इसलिए कि भारत के लाल किला पर आजादी का सिंदूर उस वक्त तक नहीं चमका था जब तक के मदरसे की चटाई से अल्लामा फजल हक खैराबादी बाहर नहीं निकला था। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। लगा दे नारा बीच से, कोई ठोक के डरता क्यों है? अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। तापलिया भी कहता याद रखना, मदारिस में मेहमानाने रसूल की फटी लुंगियों से हुक्मरानों को डर नहीं लगता। मदरसे में जमीन पर सोने वाले मदरसे के तलबा से डर नहीं लगता। मदरसों में पतली दाल मोटा चावल खाकर जीने वाले रसूलुल्लाह के मेहमानों से डर नहीं लगता। उनको तो डर इस बात से लगता है कि फिर कहीं कोई दूसरा अशफाकुल्लाह फजल हक खैराबादी न पैदा हो जाए, दूसरा फिर कफायत अली न पैदा हो जाए। इसलिए कि मार्केट में आदमी को खरीदना आसान है, वारिसे पैगंबर को खरीदना आसान नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, वारिसे अंबिया। इसलिए कि इसी भारत में हुक्मरानों ने मदरसे की चटाई की, वो इनकलाब की चिंगारी देख लिया है। जब बड़े बड़े हुक्मरान पहुंचे थे बरेली के उस ताजदार को खरीदने के लिए, सिक्कों की तिजोरियां नहीं बल्कि सिक्कों की हवेलियां लेकर आए थे, दौलतों का अंबार लेकर आए थे, मनसब और कुर्सी लेकर आए थे। माफ करना यार, वो आसाम का गोरी चमड़ी वाला आदमी होगा जो इंसाफ का कत्ल करके राज्यसभा के लिए बिक जाता होगा। वो मुस्तफा का वारिस है, मुस्तफा रजा खान। वो अंबिया का वारिस है, मुस्तफा रजा खान, जिसने 2 टुक कह दिया माफ करना। ये भी क्या कमाल की बात है। सुन लो, बरेली से डर सिर्फ हाफ पैजामा कोई नहीं, बहुतों को लगता है। ये 2 हाफ बड़ा खतरनाक है। हाफ माइंड हाफ लिबास। वाह वाह हजरत मुफ्ती शब्बीर साहब को क्या बात। हाफ माइंड, गांव के लोग भी उससे पनाह मांगते हैं, कहते अरे यार तू क्यों मुंह लग रहे, वो हाफ है। तब आप सोच सकते हो इस देश को 2 से बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन इतने बड़े मजमे में शहीद मिल्लत कॉन्फ्रेंस से जाने वालों, आप जिस पैगंबर की उम्मत हो और जिस इस्लाम के मानने वाले हो, उस आकाए रहमत ने नफरत को नफरत से नहीं मारा है, नफरत को मोहब्बत से मारा है। और भारत में किसी भी हाल में नेताओं के वोट मैकेनिज्म के भाषणों के जज्बात में मत आना, इसलिए कि तुम्हारी पहचान तशद्दुद नहीं तसल्लुब है। तुम्हारी पहचान नफरत नहीं मोहब्बत है। वाह वाह। और इस मोहब्बत का इनाम यह है कि इस साल सबसे ज्यादा अगर किसी धर्म को दुनिया ने कबूल की है तो उसका नाम इस्लाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बेटियों का हिजाब देख करके बरसों बरस नंगे रहने वाले लोगों की बेटियां अब इस्लाम कबूल करने लगी है। वाह वाह।
मुझ पर जुल्म देखकर जमाने के बड़े से बड़ा जालिम उसकी औलादे भी इस्लाम कबूल करने के लिए दौड़ रही है। आखिर मुस्तफा के सब्र में लज्जत कैसी है, जरा चल के देखो। तवज्जो चाहो जी। नबी के दिए हुए सब्र का टेस्ट कैसा है, जरा चल कर देखो। सैयदा फातिमत ज़हरा के हया वाली चादर में सेफ्टी कितनी है, जरा ओढ़ कर देखो। बोल सकते हो तो बोल लो, डर न लगे तो जोर से बोल लो। तबलिया भी आज ये कह रहा, सुनो, नफरत को नफरत से नहीं, नफरत को मोहब्बत से। जुल्म थकता है, सब्र नहीं थकता। जबर थकता है, सब्र नहीं थकता। पानी थकता है, प्यास नहीं थकती। थक गया पानी करबला में, प्यासे नहीं थके। बोल सकते हो तो बोल लो यार। सुभान अल्लाह। प्यासे नहीं थके। बड़े बड़े पहलवानों को थकते देखा है यार, लेकिन नन्हे अली असगर को किसी आंख ने थकते नहीं देखा है। थकते नहीं देखा है, दिल लगा लेना। बड़े बड़े कलमकारों को लिख करके थकते देखा है, लेकिन रजा के कलम को इश्क मुस्तफा में कभी थकते किसी ने नहीं देखा। प्लीज भैया जल्दी बैठ जा, हाँ रहम कर दो थोड़ी देर, बस 5-7 मिनट और बर्दाश्त कर लो। मोहब्बत से बोल लीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे इतना शानदार मजमा है, लगे कि बैठे हैं मुस्तफा वाले। जोर से सुभान अल्लाह, एक आवाज होकर जोर से सुभान अल्लाह। हजरत मैं क्या कह रहा था, बीच में रसूल की क्या जरूरत। जुर्म मेरे रहीम वो, पाप मेरे करीम वो, बीच में रसूल की क्या जरूरत। तो थोड़ा सा पीछे चले। नहीं आजी, मान लो किसी के आंख का ऑपरेशन हो, आंख का तो होना था, ऑपरेशन हो गया, ये बीच में काले चश्मे की क्या जरूरत। ओए होए होए। भेजा शरीफ में बात उतरी कि नहीं? जी जी जी। तो चुप क्यों है, बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे फारूकी साहब हैरत कर रहे हैं कि बलियावी साहब ऐसी भी गुफ्तगू करते हैं। मैं वो दाव भूला नहीं हूं, जहां जरूरत पड़ती है 2 हाथ दे देता हूं, किसी की हवेली नहीं तोड़ता। अब धक्के से ईंट गिर जाए तो मैं क्या करूं। वाह वाह वाह। हजरत दुआएं चाहता हूं उलमाए इकराम की। आज से कुछ साल पहले सूरज ग्रहण लगा था, याद है? माशाल्लाह, बहुत देर की मेहरबान आते आते। कहां फंसे थे? सिंगल रोड बिला वजह पकड़े थे, किलोमीटर बचाने के चक्कर में टाइम लग गया। नहीं हजरत, बुजुर्गों ने कहा है कि दूर का रास्ता बढ़िया, भले नजदीक से। वाह वाह, क्या नसीहत है। ये शायरी इस्लाम मैं इनको बड़ा दिल से सुनता हूं जी, मैं हर मद्दाह को सुनता हूं, माशाअल्लाह। लेकिन उनका कलाम सुनने में मजा आता है जो नात के लहजे में पढ़े। क्या बात है, वाह वाह वाह। अमा यार, बात मदीने वाले आका की गेसुओं की हो और आंखों में नमी ना आवे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हाय हाय। बात आकाए रहमत की शफात की हो और हमारी आंखें न छलके। अल्लाह, बात अल्लाह के कहरो जलाल की हो अल्लाह अल्लाह, और मेरे वजूद पर खौफ न तारी हो। अल्लाह अल्लाह, तो हमसे बेहतर वो पत्थर है रे हाय हाय हाय,
जो रोज करासर में डालकर तोड़े जाते हैं कभी चीखते नहीं, लेकिन जिंदगी हो तो चूंटी काट ले तो इंसान चीख पड़ता है। वजूद में ईमान की जिंदगी बची है तो ईमान वाला कभी खामोश नहीं रह सकता। वाह 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 वाह। बस गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा फिर हजरत मौलाना अहमदुल फत्ताह, बद्दिल लगा लीजिए, धीरे से बोलिएगा। सुभान अल्लाह। इतना जोर से बोलेंगे मोहल्ले वाले सुन लेंगे। एक बार और धीरे से बोल दीजिए। सुभान अल्लाह। बड़ी मुश्किल होता है सर, निकाती गुफ्तगू बड़ा प्रॉब्लम है जी। कुछ हो गया का हो? नहीं नहीं आए तब का करी हो? तो ऐसे उनको बुलवा रहे हो जिसे जबरिया बारात जाने की दावत ले रहे हो जी। बदिल लगा लो। एक बात यहां बलियाबी पैगाम के तौर पर अपनी कौम के हर फर्द छोटे बड़े को दे रहा। अहले सुन्नत के जवानों, बुजुर्गों, बड़ों, जवानों, कान खोल के सुनो। बेटी चाहे जिस धर्म, जिस समाज, जिस मजहब की हो, किसी चौक चौराहे, मार्केट, बाजार में तुझे लगे कि इसकी इज्जत को खतरा है, इसकी आबरू पर दाग लग सकता है, तो यह मत देखना कि वह बेटी किसकी है, किस धर्म, किस मजहब की है। उस वक्त तुम अपने आप को चट्टान की तरह खड़ा होकर उस बेटी की इज्जत की हिफाजत करना। वाह वाह वाह। हिफाजत करना। तुम्हारे कई जलसों की तकरीरें उतनी असरअंदाज हो ना हो, लेकिन जिस बेटी की आबरू बचाओगे, धर्म देखकर नहीं, जात देखकर नहीं, मजहब देखकर नहीं, ये सोच करके कि ये भारत की और भारत के समाज की बेटी है। जब वो बेटी अपने घर, अपने गांव, अपनी बस्ती जाएगी ना, तो कई डराम जहर बांटने वाले को एक जुमले में बरसों तक चुप करने का शरबत दे देगी और सीना ठोक के बोलेगी, किसी और के मोहल्ले में बेटियों की आबरू की तहफ्फुज की कोई गारंटी नहीं, लेकिन किसी भी चौराहे पर अगर एक नबी का गुलाम हो तो बेटी किसी के समाज की हो, उसकी आबरू की हिफाजत हो। इसलिए कि मुस्तफा ने बेटियों की आबरू बचाने का सबक पढ़ाया है। कहां गए वो लोग जब बेटियों को जलाया करते थे? कहां गए? किधर हैं वो? क्यों नहीं आवाज निकलती? इसी आकाश के नीचे धरती पर बेटियों को जिंदा गाड़ा जाता था। किसी राइटर या किसी मुसन्निफ या किसी जर्नलिस्ट ने लेख और आर्टिकल नहीं लिखा, न छापा कि इसी धरती पर बेटियां गाड़ी जाती थी, गाड़ने वाला बाप होता था। लेकिन जब बेटियों की अजमत बता दिया मुस्तफा ने, अब तो बोल दो यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोल ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटियों की अजमत हुकूमतों ने नहीं बचाई, बेटियों की हैसियत और रिफात कानून ने नहीं बताया। धरती पर पहला बताने वाला मुअल्लिम और पहला बताने वाला मुस्लिह, जो मानवता का मुस्लिह है, क्या बात है, जो आदमियत का मुस्लिह है, जो इंसाफ का प्रतीक है, जो मानवता की पहचान है, वो हमको टेररिज्म का ठप्पा हम पर लगाते हैं। माफ करना यार,
ये गढ़ा हुआ धर्म नहीं है, ओए होए होए। ये उतरा हुआ मजहब है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये आदमी का बनाया हुआ नहीं है, ये अल्लाह का अता किया हुआ मजहब है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान बस जहन को यहीं रोक लो, सिर्फ 3 से 5 मिनट। बीच में रसूल की क्या जरूरत। वाह वाह वाह। आज से 10 साल 12 साल पहले लगा था सूरज ग्रहण, सूरज ग्रहण। हर चैनल, हर अखबार में विज्ञापन और एडवर्टाइजमेंट छप रहा था। इतने बजकर इतने मिनट से इतने बजकर इतने मिनट पर सूरज ग्रहण में होगा। और ग्रहण के पीरियड में सूरज बड़ा जलाल में होगा। गलती से अगर नंगी आंखों से देख लिए और सूरज की किरणें उसकी शुआएं तेरी आंखों की तरफ हो गई, तो अब तक कोई दवा न बन सकी है जो तेरी आंखों की बीनाई और रोशनी लौटा दे। इसलिए अगर देखने की ख्वाहिश और तमन्ना हो तो एक्सरे वाली पॉलीथीन लगाकर आंखों पर देख लेना, या काला शीशे का मोटा शीशे का चश्मा लगाकर देख लेना, या फिर पानी में, तालाब में, पोखर में या गमला में पानी रखकर देख लेना। लगा था सूरज ग्रहण, आ गया दारुल उलूम गरीब नवाज में। देख रहा हूं हमारे 1 दर्जन उलमाए कराम बड़े बड़े टॉप में पानी लिए गौर से देख रहे हैं। मैं भी सोचते रहा, हजरत अल्लामा मकसूद साहब, मुफ्ती शब्बीर साहब, वाह वाह, ये सारे लोग इतने लंबे तालाब में मछली मार रहे हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैंने कहा हजरत क्या कर रहे हैं, कौन सी मछली है? बोले मछली नहीं मियां, सूरज देख रहा हूं। वाह, मेरी भी खोपड़ी का हार्ड डिस्क घूम गया। ओहो, वो रहता है आसमान में, गमला में कब उतर गया? बीच में रसूल की क्या जरूरत। ओए हे, बोल सकते हो तो बोल ओए लो। हे, वाह वाह, तवज्जो चाहूं। क्या बात है। जैसे ही मौलाना मकसूद ने कहा सूरज देख रहा हूं, मुफ्ती शब्बीर साहब से पूछा हजरत आप? बोले सूरज देख रहा हूं। वाह वाह, अहमदुल्लाह फत्ताह से पूछा, मैंने कहा कौन सा तरन्नुम निकाल रहे? बोले सूरज देख रहा हूं। वाह वाह, नाज़िम इजलास मौलाना फारूकी बोले सूरज देख रहा हूं। मैंने कहा कमाल है यार, वाह वाह, है वो अकेला और इतनों के टॉप में दिखाई देता। मुफ्ती शब्बीर साहब मंतकी आदमी बोले बलियाबी करोड़ों अरबों रख दो, हर एक में वही दिखाई देगा। काश ये गुफ्तगू बलियाबी कहीं और किया होता। धक्का देके मत सुनो, सुनना है तो दिल से सुन लो। बोल दो बोल दो बोल दो, बदिल लगा लीजिए। है वो अकेला, अरबों करोड़ों खरबों ट्रिलियन में हो, हर एक के गमले में पूरे के पूरा सूरज। मैंने कहा ए सूरज तू अकेला होकर इतनों में कैसे? बोल पड़ा मैं नहीं आया हूं, ओए हे, मेरा अक्स आया है। तवज्जो चाहूं अहले इल्म की, अहले इल्म, अहले इल्म की। एक है अस्ल, एक है अक्स, एक है अस्ल, एक है अक्स। अस्ल आसमान पर है, ओए हे, अस्ल आसमान पर है, अक्स आंखों में भी है, तालाब में भी है, टॉप और गमले में भी। ओए हे, गोया क्लियर। असल अगर महफूज हो तो अक्स के जलवों को कोई रोक नहीं सकता।
अमा मदीने में असल मौजूद है। क्या बात है, वाह 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 वाह, नहीं नहीं वाह 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 वाह। नहीं, फिक्री गुफ्तगू के लिए अब मेरे ख्याल से लखनऊ भी नहीं है। अब तो ढूंढना पड़ता है कि कहीं बाज़ौक मजमा मिले तो कुछ काम की गुफ्तगू कर दी जाए। असल अगर मौजूद हो तो अक्स हर जगह मिलेगा। असल मदीने में, अक्स बगदाद में, क्या बात है, असल मदीने में, अक्स बगदाद में, वाह वाह वाह, असल मदीने में, ओए अक्स अजमेर में, होए होए असल मदीने में, होए होए अक्स के चौचा मुकद्दसा में, होए होए असल मदीने में, होए होए, अक्स कलियर में, क्या बात है, अमा असल मदीने में, अक्स बरेली में। वाह 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 वाह, अक्स मौजूद हो तो अक्स को कोई रोक नहीं सकता। बेशक, सूरज ने कहा मैं मौजूद हूं, मेरे जलवों को कोई रोक नहीं सकता। होए होए, मैंने कहा सूरज तुझ में ये पावर और ताकत आई कहां से? अल्लाह 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 अल्लाह, बोल पड़ा सूरज ये सदका है नबी रहमत के तलवे नाज का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तो जब नबी के तलवे के सूरज के जलवे का ये आलम है तो अबू बकर के जलवे का आलम क्या होगा, उस्मान के जलवे का आलम क्या होगा, उमर के जलवे का आलम क्या होगा, मौला अली के जलवे का आलम क्या होगा, हसनैन के जलवे का आलम क्या होगा। होए होए, अब बस इसको ये इसी जगह लास्ट एंड स्टॉप देखना था। सूरज बीच में, काले चश्मे की क्या जरूरत है, देखना था सूरज। गमले में पानी की क्या जरूरत है। तो साइंटिस्टों ने कहा आज सूरज बड़े जलाल में, निगाहें टकराएगी, रोशनी खत्म हो जाएगी। यहीं से मुझको मिजाज मिल गया। जब अल्लाह का बनाया सूरज तेवर बदल दे तो आंखों की खैर नहीं। क्या बात है, अमा जब महशर में मेरा खुदा अल्लाह कहरो जलाल पर आ जाए अल्लाह, तो किस बंदे की औकात होए होए, जो अल्लाह के कहरो जलाल के सामने टिक जाए। अल्लाह अकबर, तो कुरान करीम ने रहबरी कर दिया, होए मुजरिम हो, पापी हो, खाती हो, सियाकार हो तो काबे में मत जाओ, अरफात में मत जाओ, मुजदलफा में मत जाओ, सफा मरवा पे मत जाओ, जाबू का आ रसूल की बारगाह में क्या बात, फस्तगफिरुल्लाह, फिर अल्लाह से माफी मांग, वस्तगफर लहुमुर रसूल, मुस्तफा तेरी सिफारिश कर दे, लबजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, क्या बात, माशाअल्लाह। अब आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का। सुभान अल्लाह, बलियाबी को किसी हुक्मरान से कोई शिकायत नहीं, मुसलमान तुझसे तुझसे अल्लाह, तुझसे है। लाख दिन बुरे हुए तो क्या हुआ यार, आज भी ईमान की खुशबू नबी के इश्क की चमक सलामत है। वाह वाह वाह, बेशक, ईमान से अपने जमीर पर और अपने सीने पर हाथ रखकर मुझको जवाब दो। ये हजारों हजार का मजमा शहीद मिल्लत कॉन्फ्रेंस में आया है। इंसाफ से बोलो कि इतने बड़े मजमे में कोई 5 बाप ऐसा है जो अपनी प्रॉपर्टी में अपनी बेटियों को हिस्सा देता है? वाह वाह, उनका जगह दो भैया। हाँ, नहीं तो सुबह बवाल मचाएंगे। नहीं तो सुबह ये कहेंगे कि
कहाँ बलिया भी आए थे। इस तरह तो भारत में रोज झेलने का आदी हूं मैं यार। जानते हैं अहमद बाबू, मेरे ही साथ हादसा हुआ था। विधानसभा चल रहा था, बजट सेशन पर हमको बोलना था और पहले से वादा कर लिया था मालदा में जलसे में जाने का, और मदरसे का संग बुनियाद और मस्जिद का की तामीर बलियावी की कमजोरी है। अब पटना से निकला हूं तकरीबन 3 बजे, जाना कितना दूर, पक्का 560 किलोमीटर। स्काउट वाले बेचारे मेहनत करते करते निकाले, रात को 12:30 बजे पहुंचा सीधे स्टेज पर। जब मैं पहुंचा तो कुछ लोग जा रहे थे। जब स्टेज पर पहुंच गया तो कुछ लोग, जाहिर सी बात है, वैसे आज के डेट में नहीं, कई सालों तक हॉट रहेगा बंगाल। हिकमते चीन हुज्जते बंगाल। बंगाल की हुज्जत के सामने अच्छे अच्छे नहीं टिकेंगे। गलती से एक मुर्गी दब जाए गाड़ी से तो 8 पुश्त का जोड़ के पैसा मांगेगा। इसका अंडा होता, फिर उसका बच्चा होता, फिर उसका अंडा होता, फिर उसका बच्चा होता, जोड़ते रहो कागज कलम लेकर। जैसे ही पहुंचा वैसे ही सीधे माइक पर तकरीर किया वापस। अब तो थक कर हालत तबाह। रास्ते में पूर्णिया सर्किट हाउस, मैंने कहा गाड़ी घुमाओ चलो, जान है तो जान है। पहुंच गया। जैसे ही पहुंचा हूं सर्किट हाउस, गाड़ी से पैर नीचे रख ही रहा हूं कि घंटी बजी, मोबाइल पर उठाया। मैंने कहा कौन? जानते हैं क्या बोला? हम बंगाल से बोलता है। मैंने कहा बोल, क्या बोलता? बोला हम बोलता ये है कि रात जलसे में आया क्यों नहीं। जी वाह वाह, नहीं स्टेज पे सो रहा था। मैंने कहा यार मैं तो वहीं से लौट रहा हूं जहां वादा किया था। बोला कहां वादा किया था? मैंने कहा मालदा। बोला ओ कब आया? बोले यार मैं 12:45 बजे पहुंच गया था। बोला मैं पूरी रात स्टेज पर था। मुझसे भी नहीं रहा गया, एक तो ऐसे ही तिमतिमाया था दिमाग। मैंने कहा माफ करना, मैं नहीं देख सका था तुम्हारा जनाजा किधर था, वरना पढ़ के आता। हंसो मत रो। क्या बात। मजलूम कौम के होठों पर मुस्कुराहट। जिस कौम की बेटियां बाप के कांधे पर जवानी का बोझ लेके तड़पे, अल्लाह उस कौम में मुस्कुराहट। अल्लाह। या तो तुम्हारा वजूद पत्थर का हो चुका है, अगर वजूद पत्थर का हो गया तो बुलडोजरों से सामना होगा, और वजूद में जिंदगी बाकी है तो तुझे पलटकर मुस्तफा की सुन्नतों पर चलना होगा। वाह 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 वाह। अब फैसला यह कर लो कि तुझे बुलडोजर कबूल है या मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत कबूल है। ईमान से बोलो। इतने बड़े मजमे में कोई 5 आदमी खड़ा हो जाए इंसाफ पसंद, जिसने अपनी प्रॉपर्टी से अपनी बेटियों का हिस्सा दिया हो, बेटियों का हक मार के जन्नत का ख्वाब देख रहे हो, बेटियों का गला दबा करके
बेटों से वफादारी की उम्मीद पाल रहे हो। माफ करना रे, तुम बीमार पड़ो तो बेटा अगर दुबई, सऊदी, मुंबई में है, दीन और मजहब की छतरी में परवरिश हुई है तो बेचैन होगा, और इस कंप्यूटराइज माहौल में नेट के जरिए परवरिश हुई है तो फोन करेगा दारुल उलूम गरीब नवाज में, हजरत इंतजाम करा देना, मैं पैसे भेज दूंगा। लेकिन अब दिन करीब है, बलियाबी तो दीवार पे लिखी इबारत पढ़ता है। अगर आपने अपनी औलादों को ना संभाला तो आने वाले दिनों में आपकी औलादें आपके जनाजे को कांधा भी नहीं देंगी। हिसाब लगाएगी कि आने जाने में इतने हजार का खर्च है, जाकर मैं जिंदगी तो नहीं लौटा सकता, पैसे भेज दो काम हो जाएगा। लेकिन जिसको तूने न अपनी खेत में हिस्सा दिया, न अपने कैश में हिस्सा दिया, न अपनी प्रॉपर्टी में बेटियों की जायदाद और हक दिया, वो बेटी अपने शौहर के साथ नमक रोटी खाने के बावजूद भी बाप की मैयत तो छोड़ दे यार, बाप की अलालत की खबर सुन ले तो कर्ज लेकर के दौड़ पड़ती है। बोलो ये बात सही है कि गलत है? अरे जोर से बोलो, सही है कि गलत? आखिर आपको कौन सा डंडा सुधारेगा आप बताओ। कौन सी तकरीर आपको सुधारेगी बताओ? उसी मौलाना को पकड़ के पूरा भारत घुमाएंगे। आलिमों की मानने के लिए आपके पास दिल में जगह नहीं है। आवारे और गवैया के लिए नोटों का बंडल फटता है। इमाम को तनख्वाह बढ़ाने की फिक्र नहीं है, लेकिन जलसे में 5 लाख खर्च हो इसकी फिक्र हर वक्त है। निकाह भी सस्ता करो, जलसा भी सस्ता करो। निकाह भी आसान करो, जलसे भी आसान करो। कोई जरूरी नहीं कि बलियाबी की तकरीर होगी। हर शहर, हर चप्पे में मेरी जमात का आलिम, कहीं मुफ्ती, कहीं शेखुल हदीस, कहीं आलिम, कहीं फाजिल। तखत लगा दो, शराब हराम है, मेरे आका का फरमान है, इसके क्या क्या नुकसानात है हजरत बता दो। कई रात की तकरीर की जरूरत नहीं, चंद घंटों की गुफ्तगू हो, अमल हो जाए। ईमान से बोलो, ये मुतालबे जहेज और तिलक की लानत ने तुझको दीमक की तरह अब तक खाया है कि नहीं खाया है? अब नहीं बोलोगे, अब नहीं बोलोगे। अरे ये जहेज और नकदी कैंसर बन गया है कि नहीं बना है? ये 4-5 आदमी बोल रहे हैं। बकिया बिकने वाले जानवर हो क्या? अगर बेटा पैदा किए हो तो बेचना मत। जानवर पैदा किए हो तो रेट अखबारों में छाप देना, कोई शिकवा नहीं होगा। इंसाफ से पूरा मजमा अगर जमीर जिंदा है, मामों के दूध की गैरत का सौदा नहीं किया है, बेटियों की इज्जत का लिहाज अगर बचा है, सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा की कनीजों का दर्द है, तो इंसाफ से बोलो, जहेज की लानत और तिलक और नकदी खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अगर दिल साफ हो गया है तो हाथ उठाकर बताओ, खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे डर मत, जोर से बोल।
होना चाहिए। तिलक और जहेज नकदी खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कौन करेगा? ओए अरे बोलो ना, कौन करेगा? कितनों के कलेजे में दम है इसके खिलाफ संघर्ष करने की? जरा हाथ उठा दो। माशाल्लाह, स्टेज वाले भी चाहते हैं खत्म हो। अरे माशाल्लाह, क्या बात, क्या बात, वाह, वाह। उठाइए यार, ये लड़ाई है। मैं तो अपने उलमा से, हजरत मैंने उस दिन भी कहा था, फिर कह रहा हूं, आलिमों की एक बैठक बुलाइए, 20 किलोमीटर का एक कटोरा बनाइए गोल, 20 किलोमीटर का। 20 किलोमीटर में 5 घर हो, 10 घर हो, 100 घर हो, 50 घर हो, 20 किलोमीटर कटोरे की एक पंचायत बने। खाओगे हराम करने वाला और कहोगे दुआ कबूल नहीं होती। अच्छा एक बात बताओ, बैल को कभी बैठकर खाते देखा? अरे बोलो ना यार। गधे को बैठकर खाते देखा? घोड़ा को? बुफे सिस्टम में आदमी लोगों को बैठकर खाते देखा? हजरत, उससे बड़ी लानत ये कि अब तो भाड़े का आदमी आता है मुसलमान तुझको खिलाने के लिए। रे कहां मर गई तेरे गांव की वो गैरत? किस डाइन ने मेरे उस दर्द के रिश्ते को कत्ल किया? जब गांव में किसी मोहल्ले में किसी की बेटी की बारात आती थी तो यही कलमा पढ़ने वाले, गरचे एक हाथ नाली की जमीन की दुश्मनी मुकद्दमा पुश्तैनी से था, सारी जंग भूल करके सारे नौजवान सर जोड़कर बैठते थे। चचा फिक्र मत करना, हम जवान अपनी बहन की आबरू बचाकर रुखसत करने को तैयार है। भाड़े के लोग मेरे मेहमानों की खिदमत के लिए नहीं आएंगे। जूठी प्लेट हम उठाएंगे, जूठी प्लेट हम उठाएंगे, दस्तरखान हम बिछाएंगे, अपने मेहमानों के लिए हम खादिम बनेंगे। लेकिन आज होटलों में प्लेट तय करता है रे तू। कॉन्ट्रैक्ट पर चिकन मटन मंगाया, किसी ने देखा कि मटन और चिकन ज़बह कौन कर रहा, कैसे कर रहा? खाओ खाओ, रहम कर दो आप अपने मुआशरे पर। अरे दौलत का नशा तुझको है न रे, होना चाहिए। अगर सेठ और रईस और अमीर हो तो अपने बेटे की बारात में नोट की गड्डियां क्यों उड़ाता? अपने गांव और समाज के गरीब बेटी की बाप की पीठ पे खड़ा हो जा और खड़ा होकर बता दे कि गरीब होना जुर्म नहीं है यार, मुस्तफा से दूर होना जुर्म है। तू नबी से करीब है तो तू गरीब नहीं है, तू गरीब नहीं है। गरीब का मतलब दूर के होता है। गरीब वो है जिससे नबी दूर हो, गरीब वो है जो मुस्तफा से दूर हो। गरीब वो हो ही नहीं सकता जो नबी के करीब हो। इसलिए अपनी दौलत का मुजाहिरा और अपनी दौलत, अरे बाप बहुत देर बोल दिया हजरत। ओफ, अरे क्या बात कर रहे हैं, काम की हो रही तो आखिरी तकरीर थोड़ी करने, अभी बहुत काम बाकी है बलियावी के जिम्मे। तो एक बात बताओ कि जहेज और तिलक और नकदी और
500, 200, 250 बारातियों के खिलाफ हुल्ला बोल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो ना मर्द की तरह, जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो चंद कदम आलिम आगे बढ़े तो 10 कदम आपको भी बढ़ना पड़ेगा। हर गांव के जिम्मेदारान यहां बैठे हैं। हर गांव के जिम्मेदारान अपने अपने गांव से 20, 25, 10, 15 लोगों की लिस्टिंग कीजिए, नाम नंबर के साथ दारुल उलूम गरीब नवाज में पहुंचिए। हमारे उलमाए कराम के पास एक जगह जमा कराइए और हजरत पहले एक बैठक हो, आम जलसा नहीं होगा और रात में नहीं होगा। मौसम सर्दी का हो, दिन में हो। रात के अंधेरों के देखे हुए चेहरे दिन में जल्दी पहचाने नहीं जाते। दिन में दिखा हुआ चेहरा रात की तारीकियों में भी छुपाया नहीं जा सकता। और फिर एक चटाई बने और ये तय कर दिया जाए कि निकाह सस्ता करेंगे, बारात बंद करेंगे, निकाह को इतना सस्ता कर दो कि मेरी बेटियां बोझ न बने, मेरी बेटियां इस्लाम की जरूरत बन जाएं। जिस दिन बेटियों को इस मोड़ पर पहुंचा दोगे, उस दिन बेटी पैदा होते वक्त बाप समाज में मुजरिम की तरह नहीं जिंदा रहेगा, बल्कि उस दिन बाप सीना ठोक कर बोलेगा, मेरे घर बेटी बाद में आई है, मेरे घर मुस्तफा की रहमत पहले आ गई है। तब ईमान से बोलो, जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे हाथ उड़ा के बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तिलक खत्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और इसका बेहतर बुनियादी नुस्खा ये है कि अगर बेटी के बाप हो तो लड़का वालों के यहां ज्यादा दौड़ भाग मत करो, वरना भाव खाएगा, रेट बढ़ा देगा। और उत्तर प्रदेश में तो गलती से अगर सऊदी में स्वीपर की नौकरी मिल जाए, हजरत इंडिया में आता है ना तो अंग्रेजी में बोलता है, मैं फला कंपनी में स्वीपर हूं, यानी किसी बड़े पोस्ट पर है। इसी लखनऊ का ही हादसा है। करीब आया, व्हाट्सएप फेसबुक पर देखा होगा, बोला बलियावी साहब आप हैं? मैंने कहा जी। कहां से आ रहे हो? बोला दुबई से। मैंने कहा क्या करते हो? बोला कंपनी में स्वीपर हूं। मैंने कहा अच्छी बात है। वहां का यूनिफॉर्म सफाई वाला कौन सा होता है? तो समझ गया, ये तो मौलाना जान गया। अगर चाहते हो कि तेरी बेटियां बोझ न बने, तो अपनी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी में अपनी बेटियों का हिस्सा दे दो, जो शरीयत ने हिस्सा दिया है, और ऐलान कर दो मेरी बेटी को मेरी प्रॉपर्टी से इतना कट्ठा, इतना बिगहा खेत मिलेगा, इतना कैश, इतना नकदी मिलेगा। तुम्हें रिश्ता मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी यार। बड़े बड़े लोग तुम्हारे दरवाजे रिश्ता मांगने चले आएंगे। और मेरे आका की शरीयत ये नहीं कि लड़की वाला लड़का तलाशे। मेरे आका की शरीयत ये है कि लड़का वाला रिश्ता मांगने लड़की वाले के दरवाजे जाए। जब बेटा वाला बेटी वाले के दरवाजे रिश्ता मांगने जाएगा तो वो डेमोरलाइज होकर बात नहीं करेगा, इतरा कर गुफ्तगू करेगा। अल्लाह रब्बुल जलाल हम सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। फिर से मैं शहीद मिल्लत कॉन्फ्रेंस के अराकीन को, मुंतजमीन को और आने वाले सामीन को इस वादे और इस आहद के साथ इजाज़त चाहूँ कि तहरीक बेदारी का मिशन खड़ा करो, निकाह को सस्ता करो,
और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। खंजर के मारे जख्म भर जाएंगे, कलम की नोक की मारी हुई नस्लें संभलती नहीं है। मर्जी आपकी, आप चाहो तो अपनी नस्लों के हाथ में कलम का पावर देकर कई पुश्तों की हिफाजत कर लो, और आप चाहो तो अपनी दौलत लुटाकर अपनी औलादों को दुनिया में ही ज़माने के जालिमों के आवारा मुंह का लुकमा बना दो। फैसला आपको करना है, अपना तो काम है कि बस जलाते चलो चिराग, रास्ते में भला से किसी दुश्मन या किसी दोस्त का घर मिले। अल्लाह ताला अमल खैर की तौफीक दे। यार जिंदा सोहबत बाकी। अस्सलाम वालेकुम।